अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज होस्ट मोहम्मद उमर। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ क्लाइमेट के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एशिया की अगर मैं क्लाइमेट की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट में और वेदर में ख़राबी नज़र आ रही है। बिकॉज़ फॉग के बाद एक नई चीज़ जो आ चुकी है स्मोक काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, जो कि कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है ह्यूमन हेल्थ के लिए। और अगर इधर मैं करंटली लाहौर की बात करूं तो लाहौर में भी काफ़ी ज़्यादा स्मोक दिखी जा रही है और देख सकते हैं आप मेरे पीछे कि काफ़ी ज़्यादा स्मोक है। और स्पेशली इंडिया में भी बहुत ज़्यादा स्मोक हो चुकी है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में। सो इंडिया के भी काफ़ी रीजन है जहाँ पर स्मोक काफ़ी है। और इसी सिलसिले पर कल एक डेलीगेशन बैठी है, एक बेंच बैठा है यूएनओ में, जिसमें ये बात की गई है कि कंट्रीज़ में फॉसिल फ्यूल्स और क्रूड ऑयल टाइप मटेरियल का इस्तेमाल कम किया जाए इंडस्ट्रीज़ में, ताकि वेदर पर थोड़ा कंट्रोल किया जाए। जिस पर इंडिया और रशिया ने इस चीज़ को डिनाई करते हुए कहा है कि कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ऐसी कंट्रीज़ की डेवलपमेंट रुक जाएगी और इकॉनमी पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा क्योंकि इंडस्ट्रियां बंद हो जाएंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और पूछते हैं पाकिस्तानी अवाम से कि इंडिया ने जो प्लस पॉइंट दिया है पाकिस्तान को और फेवर में एक बात की है, पाकिस्तान के सेफ साइड किया पाकिस्तान को इस डेलीगेशन से डिनाई करके, इस पर पाकिस्तानियों का क्या कहना है। सो लेट्स मूव टू द वीडियो। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी सजेशन ज़रूर बताएं और प्रेस द बेल आइकन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं ब्रदर आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। ब्रदर, क्लाइमेट के बारे में और एनवायरनमेंट के बारे में आपका क्या कहना है? करंट अफेयर से अगर रिलेटेड मैं बात करूं तो क्लाइमेट के बारे में आपकी क्या सजेशन है, क्या राय है? क्लाइमेट चेंज का बेसिकली ये ना एक बड़ा बर्निंग इशू है अब दुनिया का। आपको पता है जैसे कि अभी पूरी दुनिया के जो जितने भी ममालिक हैं वो इससे सफ़र कर रहे हैं इस क्राइसिस से। इसमें ये है कि कोई एक कंट्री इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसमें दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनकी, यानी कि पूरी दुनिया इन्वॉल्व है इस चीज़। एग्जैक्टली। जैसे ब्रदर एक यूएनओ में एक डेलीगेशन पास हुई है जिसमें कहा गया है कि फॉसिल फ्यूल्स और कोल वगैरह का यूज़ इंडस्ट्रियल लेवल पर नहीं करना चाहिए और तकरीबन सारी कंट्रीज़ ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, पर इंडिया और रशिया ने इस चीज़ को डिनाई करते हुए कहा है कि ये चीज़ जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए थोड़ी सी ख़तरे की घंटी बन सकती है और उनकी डेवलपमेंट रोक सकती है। तो इस पर आप किस तरह एनरोल करेंगे, इंडिया को और रशिया को किस तरह डिफाइन करेंगे? एक पॉजिटिव रोल प्ले किया उन्होंने एग्जैक्टली। सबसे पहले मेरे ख्याल से फॉसिल फ्यूल या फिर जो भी कोयला हो गया या फिर क्रूड ऑयल हो गया, इससे इकोनॉमीज़ को निकलना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ बिल्कुल मेरे लिहाज से या फिर मेरे मुताबिक ये भी सच है कि कुछ इकोनॉमीज़ ऐसी हैं जो कि इमीडिएटली इस तरह से नहीं निकल सकती। आप हमारे पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, अगर आप पाकिस्तान का एग्जांपल लेना चाहते हैं तो हम ऐसे फॉसिल फ्यूल से अचानक निकल नहीं सकते। बाहर मुल्कों में देखें, एक छोटा सा एग्जांपल ये भी है कि बाहर मुल्कों में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान में वो सिस्टम अभी इन लोगों ने बनाया नहीं है, बनेगा और काफ़ी रैपिडली काम चल रहा है, लेकिन उसमें भी टाइम लगना है। तो ऐसे भी इकोनॉमीज़ भी अगर इससे इनकार करती हैं तो आई थिंक दे हैव उनके पास कोई ऐसी जस्टिफिकेशन होंगी जिसकी वजह से वो इनकार कर रहे हैं कि यहाँ पे असल में क्लाइमेट चेंजिंग का जो है ना सबसे बड़ा जो है इस टाइम लाहौर में जो है ना दुनिया के टॉप पे जो है ना वो नंबर 1 पे इस स्मोक के वाले से, और दूसरी बात पॉल्यूशन के वाले से यहाँ पे बहुत हालात ख़राब हैं। जैसे कि आई रोज़ बीमारियों में जो है ना इजाफा हो रहा है वो इसी वजह से। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो कि 15 रुकनी टीमें बैठी हुई हैं, कमेटी बैठी हुई है इसी वाले से। यूएनओ में बैठी है एक डेलीगेशन बैठा हुआ है कि इस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उसमें यह है कि बिल्कुल एकदम जो है ना कंट्रोल नहीं लाया जा सकता। उसकी वजह यह है कि फाइनेंशियली या देखा जाए तो हमारे कंट्री जो है पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, इस तरह के ये कंट्रीज़ जो है ना बहुत मतलब कि उस हिसाब से ये इतनी जल्दी इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर सकते। अभी इनके लिए बहुत क्राइसिस आ रही है। एग्जैक्टली इंडिया ने भी कहा है इस चीज़ पर डिमांड किया यूएनओ से कि अगर आप ये इस प्रोसेस को क्लियर करना चाहते हैं तो $1 ट्रिलियन की रिक्वायरमेंट है उनकी। तो आपको लगता है ये चीज़ ठीक डिमांड की है उन्होंने? मैं सबसे पहले तो रशिया और इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये चीज़ होती है इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना एक दूसरे अपने नाइबर कंट्री को सपोर्ट करने का यही तरीका होता है। आप इंडिया और रशिया ने कर दिया तो पाकिस्तान एक सेफ जोन में हो गया है, क्योंकि बिल्कुल क्विक रिस्पांस ही कर सकता था इस वाले से पाकिस्तान। लेकिन जो है ना इंडिया ने जो कहा है तो इस पे तो मैं मतलब कि खुशी की बात है। और दूसरी बात यह कि पब्लिक इंडिया और पाकिस्तान और रशिया हो गए, इनको मिलकर भी जो है ना इस चीज़ पे जो है ना कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रेटेजी जो है ना अपने स्ट्रेटेजिस्ट बैठाने चाहिए, ताकि क्लाइमेट चेंज पे जो भी एक्सपर्ट हैं तो वो पॉलिसी दें और उस पर जो है ना अमल दरामद इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और फ्यूचर में एक्सपेक्ट करें तो ये
इसका एक्सपेक्ट जो किया जाए तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। ठीक है, अभी हमारे पास देखें कि ग्लोबल जो वार्मिंग है इसकी वजह से हमारा जो डेवलपिंग कंट्री है, हम डेवलपिंग कंट्री में तो हमारा इसमें जो डेवलप्ड कंट्री से निस्बत हमारा जो डेवलपिंग कंट्री है ये इसमें कंट्रीब्यूशन तो कम करते हैं लेकिन इफेक्टिव ज़्यादा होते हैं। सही हो गया। सही है, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान इस टाइम इसमें कंट्रीब्यूट कम कर रहा है, उसकी रेशो आई थिंक 0.03 है एग्जैक्टली। और लेकिन जबकि इससे इफेक्टिव ज़्यादा होता है, इफेक्टिव में ये आई थिंक लार्जेस्ट 7 कंट्रीज़ है जो इससे इफेक्टिव हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अच्छा, तो ब्रदर एक डेलीगेशन, एक बेंच बैठा है यूएनओ में जिस पर ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से, क्लाइमेट के हवाले से एक बिल पास हुआ है कि जो रॉ मटेरियल और फॉसिल फ्यूल्स का जो इस्तेमाल है वो ख़त्म किया जाए, जिस पर इंडिया और रशिया ने इस चीज़ को डिनाई किया है और एक सेफ साइड बना है पाकिस्तान के लिए। तो इस पर आपका क्या रिव्यू है? हाँ, ये तो ठीक है कि इस टाइम तो वैसे भी अगर फॉसिल फ्यूल की बात करें या स्पेशल कोल की बात करें तो वो ये जो 3 मेजर कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया हो गई, चाइना हो गया, रशिया हो गया, इनका इस कोल सबसे ज़्यादा ये 3 कंट्री इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग में आ रहा है इशू। तो इन लोगों का अगर इस चीज़ में है तो इनका ये स्टांस है तो उसमें ये पाकिस्तान के हक़ में पॉजिटिव है। ठीक, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम अपने इंडस्ट्रीज़ में कोल वगैरह यूज़ करता है। पाकिस्तान की ऑलरेडी इस तरह की इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं है और अगर कोल वगैरह पे हम इस पे पाबंदी लगे तो हम बिल्कुल ही पहले से भी जी क्लाइमेट के बारे में तो ये है क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई पॉलिसी नहीं है, ना गवर्नमेंट की है ना ही हमारी जो कह लें कि जो आवाम है उनकी भी है। तो मोटरसाइकिलों पे जा रहे होते हैं, वो गाड़ियाँ, वो रक्शे, वो धुआं छोड़ रही हैं। फिर कुछ हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसी हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, तो जिसकी वजह से ये देखें कि ये क्लाइमेट का ये हाल हुआ है। सही हो गया। तो ब्रदर क्लाइमेट के हवाले से कल एक डेलीगेशन बैठी है यूएनओ में जिस पर सारे कंट्रीज़ बैठे हैं और वहाँ पर एक कह लें कि बिल पास हुआ है कि एक डिक्लेयर की है एक चीज़ उन्होंने कि फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ और इंडस्ट्रियल लेवल पे इस तरह कोल वगैरह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर द क्लाइमेट। तो जिस पर इंडिया और रशिया ने इस चीज़ को डिनाई करते हुए कहा है कि कुछ कंट्रीज़ हैं जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड नहीं हैं, तो उनका गुजारा मुश्किल है, जिनमें से एक पाकिस्तान भी है, ईरान भी है और भी कई कंट्रीज़ हैं और इंडिया का भी खुद कह सकते हैं कि इसमें गुजारा करना मुश्किल है अगर ये चीज़ें बंद हो जाए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखें कि ये चीज़ें, लेकिन अब तो पाकिस्तान तो हमारा तो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने तो अब इसके बारे में सोचा ना, लेकिन पहले तो नहीं ना सोचा था। ठीक है, आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले प्लानिंग करते तो आज हमारा पाकिस्तान का ये हाल तो ना होता। ठीक है, तो लेकिन हमारी कोई पॉलिसी नहीं होती, हम सिर्फ वो शॉर्ट टर्म पॉलिसी कर रहे होते हैं। ठीक है, बस जो मतलब वर्ल्ड वाइड चल रहा है तो हमने फिर उसको हम फॉलो कर रहे होते हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी नाकामी पाकिस्तान की ये है कि हम लोगों को, हम अदर कंट्रीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, पहले हम प्लान नहीं करते। क्योंकि अगर हम अपना प्लान करें तो हम 20 अभी भी पाकिस्तान के पास टाइम है कि अभी वो करें, क्योंकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए वो प्लान करें 10 से 20 साल का। ठीक है, और उनको वो ऐसे ही यूटिलाइज़ करें। देखिए, इसके अगर ये कहते हैं तो फिर इसके अल्टरनेटिव क्या करेंगे, क्योंकि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं होगी। अगर होगी तो फिर इसके अल्टरनेटिव वो क्या करेंगे, इनको ये सोचना चाहिए ना। तो ब्रदर मुझे ये बताएं कि इंडिया ने जो ये चीज़ डिनाई की है ये कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो रही है और काफ़ी सेफ साइड कर गई है पाकिस्तान को, क्योंकि अगर ये चीज़ बंद हो जाती तो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियाँ बंद हो सकती थी, क्योंकि कोल पे हमारा इन्हसार ज़्यादातर, तो मसले हो सकते थे पाकिस्तान के लिए। तो इंडिया ने इस चीज़ को डिनाई किया है और इस पर आप किस तरह इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और रशिया का, क्योंकि उन्होंने यूएनओ की इस चीज़ को इनकार करते हुए कहा है कि बहुत सी कंट्री इस चीज़ में पिस जाएंगे। देखिए कि अगर ये इंडिया कर रहा है, देखें ठीक है, लेकिन वो अच्छा इनिशिएटिव जो है इंडिया की तरफ से आया पाकिस्तान के लिए भी, लेकिन अब ये पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि इसके बारे में कि हमें जो ना अपनी ही जो कह लें कि होगा। तो देखें, पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हमारी तो नहीं है, हमारी तो बहुत ज़्यादा बंद है, और बंद होने की वजह से हमारा तो हाँ रोज़गार भी, क्योंकि ऐसे जो ना स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, उनको जॉब ही नहीं मिलती, क्योंकि इंडस्ट्रीज होंगी तो हमें आगे जो गवर्नमेंट जो ना ये जॉब जनरेट कर सकती हैं। तो सोचना चाहिए हमारी जो है ना इस पॉलिसी जो गवर्नमेंट की जो चल रही है इसको सोचना चाहिए कि वे प्लान करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में जो है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना वो शुरू करें, और इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो पाकिस्तान में रोज़गार होगा, तो फिर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो खुशहाल होंगे। जी बिल्कुल, देखें ना क्लाइमेट चेंज में जो चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं, जैसे आपने फॉसिल फ्यूल्स का बताया
उसके अलावा एनिमल जो फार्मिंग होती है उससे भी बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होती है इन चीज़ों से ना। तो अब ये कि ये जो कंट्रीज़ हैं, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, या इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं, उनके लिए ये चीज़ें बड़ी एक्सपेंसिव हैं। वो मतलब इन चीज़ों को, इनके अलावा उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, चीपर जो वो चीज़ें हैं ना। और इनके पास ये ऑलरेडी डेट में घिरे हुए हैं, कर्ज़ा बहुत ज़्यादा है हमारे ऊपर, स्पेशली पाकिस्तान के ऊपर। तो उन चीज़ों को फाइनेंस करना, फिर रिसोर्सेज हमारे पास उस लेवल पे नहीं है कि हम वो उन अल्टरनेट ज़राए की तरफ चले जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे। अच्छा ब्रदर, देखें इस सारी चीज़ में कहीं पर इंडिया ने और रशिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है पाकिस्तान को, इस तरह से कि अगर वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते तो पाकिस्तान में बड़ा मसला हो जाना था। और पाकिस्तान में ज़्यादातर जो इंडस्ट्री चल रही है वो कोल पे चल रही है। तो इस पर क्या कहेंगे कि क्या इंडिया का ये स्टेप ठीक है? सॉरी, मैं समझा नहीं आपका सर। यार, इस सारी करारदाद में इंडिया ने और रशिया ने इस चीज़ को डिनाई किया है, और कहीं पर एक जगह देखा जाए तो किसी वे में ये हेल्प आउट कर रहे हैं पाकिस्तान को कि अगर ये चीज़ वो पास कर देते तो पाकिस्तान में कोल का इस्तेमाल ख़त्म हो जाना था, और कह लें कि काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल वर्क रुक जाना था। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल ऐसा ही। अब देखें ना, ऑलरेडी पाकिस्तान जो है वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की एक तो कमी भी है। ठीक है, तो अगर ऑलरेडी ये चीज़ें, हम ये इश्यूज़ फेस कर रहे हैं और अब दोबारा इन चीज़ों को, कोल का जो है यूजेज ख़त्म कर रहे हैं, तो फिर हमारे लिए ऑलरेडी एक इशू बन जाएगा। तो ये चीज़ हमारे लिए अभी एक्सेप्ट करना, उन चीज़ों को अडॉप्ट करना, थोड़ी सी बैरियर आ रहे हैं इस चीज़ में हमारे लिए। सही हो गया ब्रदर। एनी मैसेज फॉर द पीपल अक्रॉस द बॉर्डर? मैसेज ये है कि इसमें जो है ना, क्लाइमेट चेंज के लिए जो स्मॉलर लेवल पे जो चैलेंजेस हैं, मतलब जैसे कि कार्बन एमिशन हो गई, कंट्रीज स्टेट लेवल पे उनको इस चीज़ पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, चेक्स एंड बैलेंस होने चाहिए। जो अथॉरिटीज़ हैं उनको जो है ना थोड़ा बूस्टअप होना चाहिए, एक रिकॉर्ड रखना चाहिए कि आप फिर उस एक बेंचमार्क रख लें, फिर उसको अचीव करने के लिए ना प्रोएक्टिव मतलब स्टेप्स लें, ताकि ये इशू जो है वो कंप्लीट मैनेजमेंट होनी चाहिए इसके। और इसमें जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, उसका भी रोल है। आप स्मॉलर लेवल पे, जैसे वाटर का भी इशू आ जाता है, इससे रिलेटेड है, क्लाइमेट से रिलेटेड। आप पानी का ज़िया ना करें, जैसे घरेलू इस्तेमाल जो है वो पानी का वो जितना कम से कम हो सके वाटर सेवेज की जाए, वेस्ट होने से बचाया जाए। ये कुछ मेजर्स हैं, वो जब हम लेंगे तो इस इशू को काउंट। सही हो गया। तो ब्रदर, क्या स्टेप्स देख रहे हैं जिस तरह ये हम कंट्रोल कर सकते हैं क्लाइमेट को, अगर एज अ सिटीज़न, ठीक है, अपने मुल्क की एक बंदे होने के तौर पर, पेट्रोइट होने के तौर पर, आप क्या चीज़ें कर सकते हैं जो आपके इलाके में क्लाइमेट को थोड़ा बेहतर कर सकती हैं? किन चीज़ों का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए? असल में सबसे ये बड़ी बात ये है कि हमें ये अवेयरनेस देनी चाहिए हर जगह। इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे, ताकि अवाम को ये पता बताया जाए, ताकि वो जो आगे स्मोकिंग हो गई, प्लस ये वाटर क्राइसिस किस वजह है, उससे बचाव के लिए क्या करना है। तो इन चीज़ों को अमली तौर पे जब तक गवर्नमेंट को स्टेप नहीं उठाएगी, अवाम उस तरह से, हमारी पाकिस्तानी अवाम का एक तो ये बड़ी बदकिस्मती से कह रहा हूँ कि ये मतलब जब तक इन पे डंडा ना इस्तेमाल किया जाए, फोर्स ना किया जाए कोई हमको, तो उस वक्त तक ये मतलब कि कोई भी जो है ना। तो ब्रदर, मुझे ये बताएं, ये सारे प्रोसेस में यूएनओ का जो बेंच बैठा है, डेलीगेशन हुई है, इस सब में इंडिया का क्या रोल देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल से इंडिया एक तो ये पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। इंडिया अपने वाले से पॉजिटिव रोल प्ले करेगा, उसका हमें जो है ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी पाकिस्तान को जो है ना बेनिफिट है उसका। इंडिया ने कवर किया पाकिस्तान को और हेल्प किया है बहुत बड़े लेवल पे। इस पे तो पाकिस्तान एहसानमंद रहेगा। एहसानमंद तो पाकिस्तान ने भी बहुत जगहों पे उसकी हेल्प की है इस तरह से। तो ये एक रीजनल मसला है, तो इस पे ज़रा उसकी मजबूरी भी बनती थी, वो ना करता तो उसके लिए भी कल फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते थे। ब्रदर, एनी मैसेज फॉर द पीपल अक्रॉस द बॉर्डर? मैं तो क्रॉस द बॉर्डर यही मैसेज दूंगा कि सबको, पब्लिक को भी जो है ना इस तरह की जो है ना रिस्पांस देना चाहिए, कोई इस तरह एक्टिविटीज़ देनी चाहिए, करनी चाहिए जिनसे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है ना ये मसाइल जो है ना इनका हल हो, एक कुर्बत पैदा हो। और जब तक कुर्बत पैदा नहीं होगी उस वक्त तक पाकिस्तान ना स्टेबल हो सकता है ना वो स्टेबल हो सकता है। तो यही इसका राज है कि एक आवाम के दरमियान में जो है ना एक कुर्बत पैदा करनी चाहिए, उसके बाद जो है इंशाल्लाह मुझे लगता है कि मसाइल का हल होगा। सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। पाकिस्तान का तो निज़ाम ही कोयले पे चल रहा है ना। सही है। तो ये कहते ब्रदर, किस तरह शुक्रिया अदा करना चाहोगे आप इंडिया का? मैं तो वैसे क्रॉस द बॉर्डर ये कहूँगा कि देखें, ये सिर्फ अगर हमारे कन्फ्लिक्ट जो हैं ये हमारे
स्मॉल लेवल पर ही हैं जो हैं, तो इन्हें स्मॉल लेवल पे ही रखना चाहिए। तो मेजर ये है कि ये सिर्फ हमारा इशू नहीं है, ये उनका और हमारा कॉमन इशू है। लिहाजा इसे हमने कॉमन तरीके से मिल बैठ के जो है ना इसको हल करना चाहिए। So you brother any message for the people across the border? देखें कि लोग जो है ना इंसानियत के लिए काम करें, और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा जो है ना इंसानियत ख़त्म हो चुकी है पाकिस्तान में, ठीक है। और लोग बस यही सोच रहे हैं कि यार दूसरों के लिए नहीं सोचते, लेकिन इंसान को दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। अपने लिए भी खुद सोचे, जो अपना सोचता है अपने लिए जैसा सोचता है और दूसरों के लिए वो वैसे ही सोचे। सही हो गया ब्रदर। उन्होंने डिनाई करते हुए इनकार इसलिए किया है कि पाकिस्तान को सेफ साइड रख लें, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। अगर कोयला नहीं होगा तो इंडस्ट्रियाँ हमारी फ्लॉप हो जाएंगी। सही है, तो इंडिया ने एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया, तो इंडिया के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अब मैं समझा नहीं, पाकिस्तान को सेफ साइड पर सेफ साइड ऐसे कि अगर वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते तो यहाँ पर इंडस्ट्री लेवल पे जो काम हो रहा है ना वो रुक जाना था, क्योंकि मोस्टली आपने खुद ही बताया कि पाकिस्तान डिपेंड करता है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर और जल्दी नहीं निकल सकता इन चीज़ों से। तो इंडिया ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान को सेफ साइड किया है कि पाकिस्तान भी बच जाए, और उस डेलीगेशन से डिनाई कर दिया। तो इंडिया को किस तरह आप थैंक यू कहना चाहें या कुछ भी कहना चाहें इंडिया के लिए? मेरे ख्याल से देखें, पड़ोसी होने के नाते से हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। पाकिस्तान से भी मैं ज़रूर ये अपने जो हमारे लीडर्स हैं, लीडरान जितने हैं, उनसे भी मैं यही एक उम्मीद रखूँगा कि हमारे जितने भी पड़ोसी हैं उनके साथ एक ऐसा रवैया रखा जाए कि उनको नुकसान किसी तरह से ना पहुँचे, हमें भी ना पहुँचे, लेकिन हमारे साथ साथ उनको भी ना पहुँचे। सिर्फ अपने बारे में सोचना, अगर इंडिया ने इस तरह का एक कदम उठाया है, एक स्टेप उठाया है, तो एब्सोल्युटली इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और पड़ोसी का हक अदा किया इन लोगों ने। और पाकिस्तान की तरफ से, मैं पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इंडिया का और इंडिया के लोगों का। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया।